नाउ फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट नाबार्ड. नाबार्ड क्या है? इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. इट इज एन अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. एक बात ध्यान रहे कि नाबार्ड की जो फंक्शनिंग है वो केवल कृषि क्रियाओं के लिए और ग्रामीण विकास से ही संबंधित रहेगी, और ये अपेक्स बैंक है. हमारा जो स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर क्रेडिट का. नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तो इनकी इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें केवल सरकार ने हिस्सेदारी ली थी और बहुत थोड़ा सा 0.5% आरबीआई ने पैसा लगाया था. NABARD is an institution which is apex institution regarding all matters relating to policy formation, planning, training and flow of credit for the formation of agriculture, cottage and village industries, handicrafts and rural crafts in rural areas. It means इनका जो एरिया रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्रों तक रहता है. ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह की पॉलिसी बनाई जानी है, कोई योजनाएं हैं, कोई ट्रेनिंग है, धन का जो फ्लो होता है, मनी का फ्लो है, या कह सकते क्रेडिट का फ्लो है, किस पर्पज़ के लिए? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए. या जो हमारी जो लघु उद्योग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं या रूरल क्राफ्ट है, इस पर्पज़ में रूरल एरियाज़ को जितने भी फंड्स दिए जाते हैं वो नाबार्ड की तरफ से आते हैं. It provides liberal refinance to cooperative credit institutions working in rural areas. कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको फर्दर पैसा उपलब्ध कराता है. रीफाइनेंस यहाँ पर शब्द यूज किया गया है. तो लिबरल है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं है. लिबरली उनको पैसा दिया जाता है कि आप रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करें. What are the features of NABARD? It is the apex financial institution in the field of agriculture and rural credit. It plays an important role in strengthening and regulating cooperative credit institutions. और इनका जो मेन फंक्शन रहेगा वो है to refinance the cooperative credit institutions and state cooperative banks and state cooperative agriculture and rural development bank, regional rural banks और PACs हम कह सकते हैं, and central cooperative banks. सबसे जो मुख्य इनका कार्य रहेगा वो रीफाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराना पूरे राज्य में. हर एक राज्य में स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या बैंक्स होती हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो फर्दर अपने अपने एरिया में देती हैं लोन या पैक्स को. इट मीन्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाती है नाबार्ड के द्वारा. It provides credit facilities to state governments for strengthening rural infrastructure. कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकारों को भी क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटी दी जाती है नाबार्ड के द्वारा. इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्लानिंग कमीशन फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल क्राफ्ट इन रूरल एरियाज. यानी कि सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, जो भी मतलब प्लान्स हैं सरकार की, प्लानिंग कमीशन की, उन सब की एक्टिविटीज़ को, उन सब की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेट करना उनको. क्योंकि मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? रूरल डेवलपमेंट. इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बैंक नेशनल लेवल का बैंक है. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा. It provides liberal loans to state governments for subscribing share capital to cooperative credit societies. और जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फंडेड होते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा या अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, उनके साथ एसोसिएशन रहता है कि रूरल डेवलपमेंट को ये एग्जीक्यूट कर पाए, उन प्रोग्राम्स को यहाँ पर उनको अच्छी तरह से क्रियान्वित करा सकें. इट मीन्स एक लिंक बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आया तो नाबार्ड ने उन जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग
उन जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराना है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है या फिर किसी भी अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है वहाँ से फंड्स आते हैं। तो एक लिंक का काम करता है नाबार्ड किसी भी किसी भी स्टेट के लिए हो सकता है वो पैसा वर्ल्ड बैंक से आया हो या इंटरनेशनल एजेंसी से हो, उसे एग्जीक्यूट कराने का काम है, उन स्कीम्स को पूरा कराने का काम किया जाता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाबार्ड? To act as apex institution in respect of all matters relating to policy formation, planning and operational aspect related to promotion of credit in agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicraft and other allied economic activities in rural areas. तो मेन बात यहाँ पर क्या रहेगी कि ये एक अपेक्स शीर्ष स्थान की है। किस किस एरिया में शीर्ष स्थान? रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी पॉलिसी बनाई जानी है, प्लानिंग करनी है, चाहे वो फार्म सेक्टर के लिए है या नॉन फार्म सेक्टर के लिए, रूरल डेवलपमेंट पर्पस रहेगा। ये एक शीर्ष स्थान वाली इंस्टीट्यूशन है जो ऑल मैटर्स को, इन सब मैटर्स को डील करती है। To serve as a refinancing institution for providing long-term and short-term credit for promotion of economic activities in rural areas, यानी कि रीफाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। किन को प्रोवाइड करेंगी ये रीफाइनेंस फैसिलिटी? जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैंक्स हैं, पैक्स हैं, उन सबको जो रीफंडिंग कह सकते हो या रीफाइनेंसिंग दिया जाता है नाबार्ड के द्वारा। अनदर पॉइंट, to execute rural development programs funded by World Bank and other international agencies, की जितनी भी हमारी, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया इसको, कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है या अदर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से पैसा आता है इंडिया में, तो वो पैसा नाबार्ड के थ्रू ही वो जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है। To supervise the functioning of state cooperative banks, regional rural banks and central cooperative banks, यानी कि इनकी कार्य प्रणाली है, इनका कार्य करने का जो तरीका है उस पर पूरी तरह से सुपरविजन रहता है, पर्यवेक्षण रहता है नाबार्ड के द्वारा। To strengthen rural infrastructure by providing liberal credit to state government from Rural Infrastructure Development Fund, यहाँ पर क्या है अब कि रूरल डेवलपमेंट तो करनी है, उसमें एक आप कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना है उसे भी इम्प्रूव करना है और स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना, लिबरल क्रेडिट देना। कहाँ से देंगे ये लिबरल क्रेडिट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उस फंड का नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF इन शॉर्ट वी कैन से। तो वहाँ से पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है विभिन्न राज्य सरकारों को। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ नाबार्ड? रीफाइनेंस असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल रूरल बैंक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया। डेवलपमेंट टू फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर मतलब कृषि से संबंधित, क्योंकि फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस वजह से नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट देता है कंसेशनल रेट्स पर। फार्म सेक्टर में हम क्या क्या शामिल करते हैं? ये है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, माइनर इरिगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, लैंड डेवलपमेंट, सोयल कंजर्वेशन, डेयरी शीप गोट रियरिंग, पोल्ट्री, पिगरी, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, बायोगैस प्लांट के लिए, एनिमल रियरिंग के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग, इन सब के लिए जो इस फार्म सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इंस्टीट्यूशंस और RRBs के द्वारा, और इनको रीफाइनेंस कौन करता है? नाबार्ड करता है। अनदर पॉइंट सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर तो हमने कर लिया कृषि के, अब नॉन फार्म में हम क्या क्या शामिल करेंगे? नाबार्ड आल्सो टेक मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म सेक्टर्स which include small and micro enterprises, handicrafts,
हैंडलूम्स, पावर लूम्स एक्सेट्रा। इनके लिए भी नाबार्ड जो है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को, रीजनल रूरल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को। तो जितने भी कंपोजिट लोन स्कीम होती हैं, लोन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ये सब डेवलपमेंट जो है वो भी नाबार्ड के द्वारा की जाती है। ठीक है। और इसके अलावा नाबार्ड जो है रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर एक्विजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं किसानों के द्वारा, जिसमें जो वो यूज़ करते हैं, विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू मार्केट सेंटर्स। तो उन व्हीकल्स को खरीदने के लिए भी लोन दिया जाता है नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि RIDF है इस पर्पज़ के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और इस फंड में से स्कीम्स में से पैसा दिया जाता है। और दूसरा होता है नाबार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। इन दोनों फंड्स में से जो सरकार को लिबरल क्रेडिट दिया जाता है अलग अलग राज्य सरकारों को या स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशंस को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनमें जो प्रोजेक्ट आते हैं जिनके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो है जैसे कि इरिगेशन के लिए है, रूरल रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रिवर एम्बैंकमेंट्स होती हैं जो उनके किनारे, उसको ठीक करने के लिए, फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए, वेयर हाउसेस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, सोयल कंजर्वेशन के लिए, ये सभी स्कीम्स होती हैं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में RIDF और NIDA ये दोनों फंड्स हैं जहाँ से पैसा अवेलेबल कराया जाता है या रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो जितनी भी पैक्स होती हैं उनको जो पैसा मिलता है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स से मिलता है, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लेते हैं, अरेंज करते हैं क्रेडिट। और स्टेट को कहाँ से मिलेगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के पास फाइनेंसिंग फैसिलिटी नाबार्ड की तरफ से आती है। तो हमारी पैक्स को भी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन करता है। अगला है पॉइंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू मार्केटिंग फेडरेशंस, कि जितने भी मार्केटिंग फेडरेशंस होती हैं, मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो फसल किसान ने उत्पादन जो किया है उसे एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए मार्केटिंग फेडरेशंस काम करती हैं। तो समय पर उनकी प्रोड्यूस जो है वो सेल हो पाए, अच्छी टर्म्स पर हो पाए, थोड़ा बहुत मार्जिन भी किसान का बच जाए, ये फेडरेशंस जो हैं वो परचेज करती हैं फार्मर से क्रॉप को या फसल को, और स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड करती हैं। तो मार्केटिंग फेडरेशंस क्योंकि किसान की मदद कर रहे हैं, उसकी क्रॉप को, प्रोडक्शन को स्टोर करने में और सेल करने में हेल्प करती हैं, तो इसलिए नाबार्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है इन मार्केटिंग फेडरेशंस को भी। अनदर पॉइंट नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम। नाबार्ड की जो वेयर हाउसिंग स्कीम होती है ये किस लिए है? टू कंस्ट्रक्ट कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कि कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने हैं, गोदाम बनाए जाने हैं, ताकि एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो फंड्स जो हैं वो अलोकेट किए जाते हैं टू स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन ऑल द स्टेट्स, और वी कैन से कि जिस राज्य में, जिस स्टेट में सरप्लस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वहाँ से कहाँ पर पहुँचाया जाए फूड ग्रेन को डेफिसिट स्टेट्स में। और इस क्रिया में, इस प्रोसेस में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मदद करते हैं। तो नाबार्ड की वेयर हाउसिंग स्कीम ने भी बहुत ही सक्सेस हासिल किया है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। NABARD provides direct lending facilities to central cooperative banks over and above through state cooperative banks. तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की ये डायरेक्टली भी मदद करते हैं
स्टेट के अलावा भी। NABARD provide lending facility to only such central cooperative banks which have a minimum loan recovery of 50%। कि जितने भी हमारे बैंक हैं, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिनकी कम से कम 50% लोन रिकवर हो चुके हैं, उन्हें डायरेक्ट लैंडिंग की फैसिलिटी, प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा। और पर्पस क्या हो सकता है? वही, दे प्रोवाइड लैंडिंग सर्विसेज टू फार्मर, ट्रेडर, आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन हैं, वीवर हैं, उन सबको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर माइनर इरिगेशन, फार्म इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए, स्टोरेज के लिए, ग्रेडिंग पैकेजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, और क्रॉप लोन्स दिए जाते हैं। इट मीन्स नाबार्ड स्ट्रेंथन करता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिंग प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कि जितनी भी प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फाइनेंस देता है और सपोर्ट करता है इनको। जो भी रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर होंगे या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कंपनीज एक्ट में बनाई गई हों, प्रोड्यूसर की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई हो, उनकी कोई फेडरेशंस हो सकती हैं रजिस्टर्ड, या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पैक्स हैं, उन सबको एलिजिबल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ से? नाबार्ड के द्वारा। और इस पर्पस के लिए उन्होंने एक फंड बनाया है नाबार्ड ने, जिसका नाम है PODF, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड। इट मीन्स नाबार्ड फाइनेंसिंग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है किनको? प्रोड्यूसर के ऑर्गेनाइजेशंस को भी। नेक्स्ट, सुपरविजन ऑफ RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, कि जितने भी रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाया गया हो, या जो हमारे सहकारी बैंक होते हैं, इनका पर्यवेक्षण, इनका सुपरविजन या रेगुलेटरी फंक्शन किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। समय समय पर इंस्पेक्शन होती है ताकि जो डिपॉजिटर है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, या जो गाइडलाइंस नाबार्ड ने, सरकार ने, RBI ने बनाई है, क्या वो गाइडलाइंस उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए। इन इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो इन्होंने बिजनेस कंडक्ट किया है वो प्रोविजंस के, बायलॉज के, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इन पर पूरा चेक रहता है RRBs पे और कोऑपरेटिव बैंक्स पे, ताकि जो कंज्यूमर है, या आप कह सकते हो जो हमारे किसान है, रूरल पॉपुलेशन है, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। नेक्स्ट है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो लोन दिया जा रहा है मॉनिटर करना है, उसको पूरी तरह से चेक करना है कि जो सैंक्शन हुए हैं लोन, वो जो गाइडलाइंस नाबार्ड ने दी थी इस विषय में, उन गाइडलाइंस को पूरा किया गया है या नहीं, फॉलो किया गया है या नहीं। और साथ में इन्होंने ये देखना है कि लोन सैंक्शन तो करना है, बट बिफोर सैंक्शनिंग लोन्स these banks will have to satisfy themselves about the financial viability of the proposal, credit worthiness of borrowers, adequacy of margin etc. so as to ensure better recovery of loan, कि लोन रिकवर भी हो पाए, मार्जिन भी रखा जाए, सिक्योरिटी भी ली जाए। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट नाबार्ड के द्वारा की जाती है। रूरल हाउसिंग रीफाइनेंसिंग स्कीम, देखिए रूरल ग्रामीण क्षेत्र हाउसिंग के लिए रीफाइनेंस की स्कीम है। तो जितने भी एलिजिबल बैंक्स होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है कि रूरल एरियाज़ में हाउसिंग हो, फार्मर्स और नॉन फार्मर जो हैं वो अपना घर बना पाएँ, और वी कैन से कि विच इन नेक्स्ट स्टेप विल लीड टू ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फंक्शंस और भी हैं। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं कि जो नाबार्ड है वो फॉर्मुलेट करता है क्रेडिट प्लान्स, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, प्रमोट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस लाने में मदद करता है, स्किल अपग्रेडेशन के लिए क्लाइंट बैंक्स बनाए जाते हैं। नाबार्ड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ रूरल क्रेडिट एजेंसीज, और एक्सपर्टाइज सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत तरीके से ये डेवलपमेंट फंक्शंस करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं। प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सब रोजगार को इन्होंने प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। किस तरीके से? नाबार्ड की कुछ स्कीम्स हैं इस पर्पज़ के लिए,
जो कि फार्म और नॉन फार्म सेक्टर रूरल एरियाज में मदद की जाती है। कंपोजिट लोन स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है एक्स सर्विसमैन के लिए, सॉफ्ट लोन असिस्टेंस फॉर मार्जिन मनी एंड द स्कीम फॉर स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। तो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है, कृषक हैं, किसान हैं, वो फार्म और नॉन फार्म सेक्टर दोनों में ही स्वरोजगार को अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें। एंड नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। कि जो राज्य सरकार हैं उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए जो जो क्रियाएं करनी हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, उन सब में समन्वय स्थापित करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अचीविंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे संसाधन हैं उनका सर्वोत्तम प्रयोग इसकी सहायता से हो पाएगा। तो इस विषय में स्टेट गवर्नमेंट की ये हेल्प करते हैं। Now the concluding part of this topic, this video. NABARD is India's specialized bank for agriculture and rural development in India. It is national bank for agriculture and rural development. और नाबार्ड जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश में, जो कि स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, या आप कह सकते हो नॉन फार्म सेक्टर या अदर रूरल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करने में मदद करती है। अगर हम कहें कि इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए नाबार्ड की, तो पिछले 30 वर्षों में इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा साख जो है वो गेन करी है, प्राप्त की है। और जितने भी हमारे भारतीय किसान हैं, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर्स हैं, उनके ट्रस्ट को, उनके विश्वास को जीतने में बहुत ही सक्सेस इन्होंने हासिल किया है। And the role of NABARD cannot be underestimated in promoting the agricultural and rural development. And this is all about agriculture credit and NABARD. Thanks for watching.